हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सो फिर से हम डेली करंट अफेयर का डोज लेकर आ गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अगर आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, राडिया एकेडमी को। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर के डोज मिलते रहेंगे। सो 10 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने यहाँ पे मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं और वो टॉप 10 क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 1, 10 जनवरी को कौन सा दिवस या कौन सा दिन मनाया जाता है? सो 10 जनवरी को यहाँ पे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस पहली बार 10 जनवरी 2006 को मनाया गया था। तब से यह हर साल 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रति वर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने जाने की घोषणा की थी। सो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस बनाया जाता है। सो ये हमारा क्वेश्चन 1 है। क्वेश्चन 2, हाल ही में भारत जोड़ो यात्रा में कौन से पूर्व आर्मी चीफ जुड़े? सो हाल ही में पूर्व सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर और रक्षा सेवा और रिटायर्ड कई शीर्ष अधिकारी हाल ही में हरियाणा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए। वहीं भारत जोड़ो में पार्टी के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला और कुमारी शैलजा ने भी भाग लिया। और 30 जनवरी को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में संपन्न होगी। 30 जनवरी को ये यात्रा 30 जनवरी को श्रीनगर जम्मू कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा संपन्न होगी। सो ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में भारतीय मुल्क की कौन सी महिला अमेरिका की पहली सिख जज बनी? सो हाल ही में भारतीय मूल की मनप्रीत मोनिका सिंह हाल ही में अमेरिका की पहली महिला सिख जज बनी। उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट करके लिखा, मेरे लिए यह गर्व की बात है। मैं अपने 2 दशकों के अनुभव का अच्छा उपयोग करने के लिए तैयार हूँ। पीटीआई के अनुसार मोनिका ने टेक्सास के हैरिस काउंटी सिविल कोर्ट में हाल ही में जज के तौर पर शपथ ली है। मनप्रीत मोनिका सिंह ने, जो कि भारतीय मूल की है और पहली अमेरिकी महिला जज सिख जज बनी है। सो ये हमारा क्वेश्चन 3 है। क्वेश्चन 4, हाल ही में किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में से अपना नाम वापस लिया है? सो हाल ही में 2 बार की ऑस्ट्रेलिया ओपन चैंपियनशिप नाओमी ओसाका ने 2 बार की ऑस्ट्रेलियन ओपन चैंपियनशिप नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में से अपना नाम वापस लिया है। आयोजकों ने ट्वीट करके ये बताया है और लिखा है, हम उन्हें मिस करेंगे। वहीं चोट के कारण विनस विलियमसन ने भी ऑस्ट्रेलियन ओपन से नाम अपना वापस लिया है। 2023 का पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलिया ओपन 16 से लेकर 29 जनवरी के बीच मेलबर्न में खेला जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 5, इतिहास में पहली बार अमेरिकी कोर्ट में कौन केस लड़ेगा? सो अमेरिकन कोर्ट में पहली बार एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोट केस लड़ेगा। डू नॉट पे द्वारा डेवलप्ड किया गया यह बोट डिफेंडेंट के फोन में इंस्टॉल होगा, जो कोर्ट की बहस को रियल टाइम में सुनकर डिफेंड को
ईयरपीस से बताएगा कि आगे क्या बोलना है, और तेज गति से गाड़ी चलाने का केस है जिससे हारने पर जुर्माने का भुगतान डोन पे करेगा। सो डोन पे द्वारा निर्मित द वर्ल्ड फर्स्ट रोबोट लॉयर अमेरिकी कोर्ट में केस लड़ेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बोट। सो ये हमारा क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 6, हाल ही में कौन बने पेटीएम पेमेंट बैंक के नए सीईओ? सो हाल ही में पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस ने सुरिंदर चावला को अगले 3 साल के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक का सीईओ और एमडी नियुक्त किया है 3 साल के लिए, अगले 3 साल के लिए। और पेटीएम ने हाल ही में कहा है कि यह नियुक्ति पीपीबीएल की लीडरशिप टीम को मजबूत करने, टेक्नोलॉजी क्षमताओं को बढ़ाने और देश में वित्तीय समावेश के हिस्से के रूप में की गई है। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। सुरिंदर चावला पेटीएम पेमेंट बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं। सो ये हमारा क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 7, हाल ही में किस एमएमए फाइटर का निधन हुआ है? सो हाल ही में अमेरिका के हवाई में जन्मी एमएमए फाइटर विक्टोरिया ली जिसकी उम्र 18 साल की उम्र में उसका निधन हुआ है। उनकी बहन एंजेला ने कहा 26 दिसंबर 2022 को हमारे परिवार के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे किसी परिवार को कभी ना गुजरना पड़े। हमारी विक्टोरिया का निधन हो गया है। वह बहुत जल्दी चली गई और वह वन चैंपियनशिप के 3 मुकाबले में जीती थी। सो हाल ही में एमएमए फाइटर का विक्टोरिया ली का 18 साल में डेथ हुई है और निधन हुआ है। सो ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में भारत ने किस देश को 75 यात्री बसें सौंपी है? सो हाल ही में आजादी के बाद सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रही श्रीलंका को भारत ने 75 यात्री बसें सौंपी है। कोलंबो स्थित भारतीय उच्च योग ने बताया कि श्रीलंका के सार्वजनिक परिवहन के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 500 बसों की आपूर्ति की जाएगी। इससे पहले दिसंबर में भारत ने श्रीलंकाई पुलिस को 125 एसयूवी सौंपी थी। 125 एसयूवी सौंपी थी। इससे पहले भारत ने दिसंबर में श्रीलंकाई पुलिस को सो ये हमारा क्वेश्चन 9, हाल ही में किस भारतीय कार रेसर का निधन हुआ है? सो हाल ही में मद्रास इंटरनेशनल सर्किट पर हाल ही में एमआरएफ एमएससीआई इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप के दूसरे राउंड में भारतीय कार रेसर के ई कुमार का हादसे में 59 साल में निधन हुआ है। रेस के दौरान प्रतिद्वंदी की कार के संपर्क में आने से हादसा हुआ है। उनकी कार ट्रैक से नीचे उतर गई और फेंस से टकराकर पलट गई। सो हाल ही में भारतीय कार रेसर के ई कुमार का हाल ही में एक हादसे में निधन हुआ है। जो ये हमारा क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन 10, हाल ही में कौन सी शिपिंग कंपनी ने कर्मचारियों को 52 माह
तक के वेतन के बराबर दिया बोनस, यानी कि 52 मंथ एडवांस का दिया बोनस। सो ये रिपोर्ट के मुताबिक ताइवान की शिपिंग कंपनी एवरग्रीन मरीन ने अपने अधिकांश कर्मचारियों को साल के आखिर में 10 से 45 महीने के वेतन के बराबर, जबकि बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 52 महीने के वेतन के बराबर बोनस दिया गया। और एवरग्रीन ने 2021 में अपने कर्मचारियों को 40 महीने के वेतन के बराबर बोनस दिया था। 40 महीने वेतन के बराबर बोनस दिया था। सो ये हमारा क्वेश्चन 10 है। सो 10 जनवरी 2023 के रिलेटेड हमने मोस्ट आईएमपी टॉप 10 क्वेश्चंस निकाले हैं। अगर आपको हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राडिया